हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। लेकर आया हूं नाउन एंड द केस का सेकंड पार्ट। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था और पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे ये वीडियो बहुत बेहतर समझ में आएगी। चलिए देर न करते हुए लेकर चलता हूं। बात करते हैं नाउन एंड द केस के बारे में। मैंने बताया था अगर मैं आप लोगों को एक केस के बारे में बात करूं तो केस के बारे में मैंने आपको बताया था ये दो काम करता है। पोजेशन दिखाता है। पोजेशन किस तरीके से दिखाएगा? दो तरीके से दिखाएगा, एक ओनरशिप दिखाएगा और एक रिलेशनशिप दिखाएगा। एक किसी पर अधिकार दिखाएगा और या किसी का संबंध बताएगा। बात क्लियर है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं ये दो नाउन के बीच में एक नाउन आ गया और दूसरा भी नाउन आ गया। इन दो नाउन के बीच में ये पोजेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये पोजेशन दिखाएगा। ये दो नाउन के बीच में पोजेशन दिखाएगा, जिसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस। और दूसरा ये पोजेशन दिखाता है ऑफ। इन दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में? मैंने बताया था आप लोगों को का, की और के। ये एपोस्ट्रोफी एस जो दिखाता है वो लिविंग थिंग को दिखाता है और ऑफ जो दिखाता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को दिखाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑफ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस जो यूज किया जाता है वो हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ यूज किया जाता है। बात क्लियर है? देखिए, यहां पर कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा द टेबल्स लेग्स। ये सेंटेंस, ये आपको वर्ड दिया है टेबल्स लेग्स। तो यहां पर क्या है? ये टेबल एक नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। और इसको अगर मुझे पोजेशन दिखाना है किसी, ये लेग भी अब मेरा नाउन है और टेबल भी मेरा नाउन है, इन दोनों में अगर मैं पोजेशन दिखाऊंगा तो पोजेशन में एपोस्ट्रोफी एस से नहीं दिखा सकता। इससे क्या दिखाऊंगा? अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं बनाऊंगा लेग्स ऑफ द टेबल। जैसे मैंने कहा ट्रीज लीव्स, ट्रीज लीव्स। तो मैंने आपको बताया कि आप लोग कह रहे होंगे कि ट्रीज तो एक लिविंग में भी आता है क्योंकि इसमें तो जान होती है। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर ट्रीज लीव्स नहीं होगा, यहां पर होगा लीव्स ऑफ द ट्री। ऐसे बनेगा। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे तो लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो द ट्री लीव्स। ये भी सही है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन ट्रीज लीव्स लिखना गलत होगा। या तो आप लिख लीजिए लीव्स ऑफ द ट्री या द ट्री लीव्स। बात क्लियर है? ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा बिल्डिंग रूफ, तो देखिए यहां पर बिल्डिंग्स रूफ लिखा हुआ है, जबकि यह गलत होगा कहना। आप कह सकते हो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द बिल्डिंग। यह सही है। या आप इस तरीके से लिख सकते हो द बिल्डिंग रूफ। आप दोनों तरीके से सही कर सकते हो, लेकिन यह गलत है, ऐसे नहीं कह सकते। बात क्लियर है? तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हम नॉन लिविंग थिंग को यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग हमेशा ऑफ के साथ यूज किया जाता है और लिविंग थिंग हमेशा एपोस्ट्रोफी के साथ यूज किया जाता है। जरा और एग्जांपल्स देखिए। अगर मैं आपसे इस तरीके से कहूं, मैंने कहा गर्ल्स बुक। यह सही है, गर्ल्स बुक, लड़की की किताब, क्योंकि ये मेरा नाउन है और ये भी मेरा नाउन है। इन दोनों में पोजेशन दिखाया जा रहा है, इन दोनों में एक अधिकार दिखाया जा रहा है, लड़की की किताब। अगर मैं इस तरीके से कहूं, मैं आपसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ऑफ से, द बुक ऑफ द गर्ल। ये भी सही है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। बात क्लियर? लेकिन एपोस्ट्रोफी हमेशा लिविंग के लिए यूज किया जा सकता है। अगर मैं इसी को प्लूरल कहूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल, तो ये सही है, ये सही है। अगर मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा गर्ल्स हॉस्टल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स एस आ रहा है और ये हिसिंग साउंड है। जितने भी प्लूरल बनते हैं एस लगाकर, ई एस लगाकर, उनके साथ एपोस्ट्रोफी लगाने से बनता है। एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, खाली एपोस्ट्रोफी लगता है, तो यहां पर ये सही हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा वॉइस चेयर, बिल्कुल सही है, लड़के की कुर्सी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, द चेयर ऑफ द बॉय, ऐसे भी सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके से सही है। जरा और देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, अगर इसको प्लूरल लिखना है मुझे, मैंने कहा आपसे वॉइस और मैंने आपको फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और कह दिया मैंने वॉइस रूम, तो यहां पर ये गलत है, क्योंकि ये मेरा नाउन है और ये भी मेरा नाउन है, दोनों में पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए वॉइस प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला ऐसे गलत हो जाएगा। आपको सही क्या लिखना होगा, वॉइस लगाना होगा और एपोस्ट्रोफी लगाना होगा और यहां पर रूम लगा सकते हैं। अब सही है, अब सही है। और दूसरे तरीके से इसको ऑफ से कैसे लिख सकते हैं, द रूम ऑफ बॉयज, ये भी सही है। आप किसी भी तरीके से लिख लीजिएगा, दोनों तरीके से ये सही है, लेकिन ऐसे गलत होगा। अब मैंने कहा आपसे स्टूडेंट्स क्लास, गलत है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। प्लूरल जब भी बनता है एस से, उस पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, ये गलत है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, नहीं, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे खाली और उसके बाद क्लास, ये सही है। या आप ऐसे लिख सकते हो, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी सही है। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनते हैं लेकिन एस नहीं लगता उनमें। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल तो बनते हैं लेकिन उनमें एस नहीं लगता, तो उनके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखिए जरा इधर। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, जैसे मैंने कहा आपसे मैन, अब यहां पर देखिए प्लूरल तो है लेकिन एस नहीं लगा हुआ। जैसे मैंने कहा तुमसे मेंस, यहां पर एस लगा दिया, क्या लगा दिया, ये। अब मैंने कहा कार, मेंस कार, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मेंस कार। अब मैंने कहा चिल्ड्रन, अब ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है लेकिन एस तो नहीं लगा हुआ, तो मैंने कहा चिल्ड्रंस बुक्स, सेंटेंस सही है। चिल्ड्रन टॉयज, सेंटेंस ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि यहां पे चिल्ड्रन प्लूरल बेशक है, लेकिन आपसे मैंने कहा जब भी प्लूरल बनेगा एस या ई एस ना आए, लेकिन प्लूरल हो उसमें एपोस्ट्रोफी एस निश्चित रूप से आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा माइस, माइस माउस का प्लूरल होता है, माउस का प्लूरल होता है माइस, क्लियर हुआ। अब मैंने कहा माइस, तो यहां पर क्या हुआ, एपोस्ट्रोफी आएगा क्योंकि एस तो है नहीं, तो यहां पर माइस लगाना पड़ेगा आपको, एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है। जैसे मैंने कहा माइस, आगे कुछ भी लगा दिया मैंने, होल, माइस होल, मैंने यहां पर हो माइस होल कर दिया, तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, माइस होल कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर मैं आपको दूं तो यहां पर ये सारे सेंटेंसेस प्लूरल जरूर हैं, इनके साथ एपोस्ट्रोफी आएगा।
बात क्लियर है? तो ये चीजें मैंने आपको नॉर्मली ये चीज सिखा दी। तो हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। आप धीरे धीरे करते चलिए, फिर उसके बाद में इसके एग्जांपल्स कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैंने आपसे कहा राम्स हाउस, बिल्कुल सही है, मैं द हाउस ऑफ राम भी कर सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? द हाउस ऑफ राम, यह भी लिख सकता हूं, यह भी सही है। दोनों का मतलब ही एक है। आप या तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अगर मैं आपसे यह कहूं राम्स एंड सोहन्स हाउस, देखिए मैंने यहां पे दिया है राम एंड सोहन्स हाउस। तो देखिए बता रहा हूं, जब दो नाउन आए और लास्ट वाले पर एपोस्ट्रोफे एस लगा हो, जब दो नाउन आए और लास्ट वाले पर एपोस्ट्रोफे एस लगा हो, तो इसका मतलब है राम और सोहन का जो हाउस है वो दोनों का एक ही है, सेम हाउस है। क्या है? सेम हाउस है, दोनों का एक ही है। कहने का मतलब है राम और श्याम एक ही हाउस में रहते हैं। बात क्लियर है? राम और श्याम का जो घर है वो एक ही है, दोनों एक ही में रहते हैं। बात क्लियर है? लेकिन अब बात बता दूं मैं, अगर मैंने आपसे कहा राम्स एंड सोहन्स हाउसेस, तो इसका मतलब है मेरे बच्चों कि राम्स एंड सोहन्स हाउसेस, इसका मतलब है राम का घर अलग है, सोहन का घर अलग है। बात समझ में आ गई? दोनों पे एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों का, सोहन का घर अलग है और राम का घर अलग है। अब यहां पर बात समझने वाली यह है कि एरर कैसे आता है। इसमें एरर यह आता है कि दो नाउन दे रखा होगा और लास्ट वाले पर एपोस्ट्रोफे एस लगा देगा और यहां पर दूसरा नाउन देगा कोई भी, उसके बाद में वर्ब हमेशा प्लूरल दे देगा। क्या दे देगा? प्लूरल दे देगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है, क्योंकि दोनों का घर एक ही है, इसलिए वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। बात क्लियर है? और यहां पर राम्स एंड सोहन्स दोनों पे एपोस्ट्रोफे है, तो यहां पर जो ये प्लूरल बनेगा और यहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर हुआ? तो यह बात हमेशा हमें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे यह कहूं, देखिए अगर इसी सेंटेंस को लूं, रवि एंड सोनूज वाइफ, ये सेंटेंस मैंने लिया, रवि एंड सोनूज वाइफ। अब जरा एक बात बताइए कि जो वाइफ है इसका मतलब है एपोस्ट्रोफे बाद में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है रवि एंड सोनू की वाइफ। क्या रवि एंड सोनू जो अलग अलग हैं उनकी एक बीवी हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो पर्सन हैं और दो की बीवी एक है, दो की पत्नी एक है, तो यहां पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि दो की बीवी अलग अलग हो सकती हैं, वाइफ अलग अलग हो सकती हैं, एक नहीं हो सकती। इसलिए इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, रवीज एंड सोनूज वाइफ्स, तो यहां पर इसका मतलब है रवि और सोनू की जो वाइफ है अलग अलग है। सोनू की वाइफ अलग है और रवि की वाइफ अलग है। यहां पर प्लूरल आएगा और इस तरीके के सेंटेंस में सिंगुलर आएगा। बात क्लियर है? यहीं पर एरर देता है। कभी कभी क्या करता है वो, जैसे मैंने कहा सोनूज एंड मोनू, ये दे देगा, क्लियर, और यहां पर दे देगा फादर, सोनूज एंड मोनू फादर। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी भी दो नाउन हो
और उनके बीच में पोजेशन किसी तीसरे नाउन के साथ दिखाया हो, जैसे इसका और इसका पोजेशन यहां पर दिखाया गया है फादर पर। सोनू का, मोनू का, दोनों का पोजेशन जो है वो फादर पर दिखाया गया है कि सोनू और मोनू के जो पापा हैं ना वो एक ही हैं, यानी इन सोनू और मोनू के फादर केवल एक ही हैं। तो यहां पर इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा, लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफे आएगा। या तो दोनों में सेम सेम आएगा, अलग अलग आएगा तो ठीक है। अगर मैं यहां कह दूं सोनूज एंड मोनू फादर तो गलत है, यह होगा सोनू एंड मोनूज फादर। कहने का मतलब यह है सोनू और मोनू के पापा एक ही हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर इस तरीके से हमें देखना होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये सारी चीजें हमने आपको बताई कि ऐसे किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में समझेंगे, फिलहाल हम इसको समझते हुए चलेंगे। दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई एक पर्सन है तो हम सिंपल सा लगा सकते हैं। अगर दो पर्सन दे रखे हो और दोनों पर्सन की कोई एक चीज दे रखी हो, पोजेशन केवल एक चीज पे बन रहा हो, तो लास्ट वाले नाउन पर हमेशा एपोस्ट्रोफी एस आता है। और जब दोनों की अलग अलग रिलेशन दे रखा हो, अलग अलग उसमें ओनरशिप दे रखा हो, अधिकार दे रखा हो, तो दोनों पर अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस आएगा। बात क्लियर है? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, समझते हुए जाएगा। यहां पर अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको यहां पर ए पार्ट में ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, आपको इस तरीके से एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी ऐसे दे रखा हो, जिसमें आपको यह दे रखा हो एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये चीज दे रखी हो, ईच अदर, वन अनदर। अगर आपको इस तरीके से आपको ये वर्ड्स मिले तो ध्यान रखना इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। मैंने आपसे कहा समबडी हाउस, सेंटेंस बिल्कुल सही है। नोबडीज चेयर, इस तरीके से लगेगा। इन पर कोई भी होगा तो यहां पर इस तरीके से एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर इनके साथ, दूसरा रूल कहता है मेरे साथ, अगर इनके सभी के साथ, इन सभी के साथ, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी के साथ एल्स लगा हो, एल्स लगा हो, इन सभी के साथ एल्स लगा हो और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना हो, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, फिर किसके साथ आएगा? इसके साथ आएगा। जैसे मैंने कहा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एल्स, तो यहां पर लगना है। ऐसे मैंने कहा समबडी एल्स, तो यहां पर लगना है। सेंटेंस एरर कैसे देगा? यहां पर लगाएगा, यहां पर लगाएगा समबडी एल्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इनके साथ कभी भी एल्स जुड़ा हुआ हो, कभी भी एल्स जुड़ा हुआ हो, तो इनके साथ कभी भी नहीं आएगा, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। और अगर एपोस्ट्रोफी एल्स नहीं है तो इनके साथ ही एपोस्ट्रोफी एस जुड़ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिए कि जितने भी वर्ड होते हैं, एवरीबॉडी है, समबडी है, एनीबॉडी है, नोबडी है, समवन है ना, एवरीवन है, एनीवन है, नोवन है, ईच अदर है, वन अनदर है, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। लेकिन अगर इनके साथ एक वर्ड दे रखा हो, वो हो एल्स, तो हमेशा इनको हटाकर एल्स के साथ वर्ड आएगा। क्या आएगा? एपोस्ट्रोफी एस, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। बात क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सी है। अब यहां पर मैंने सी बताया, मैं आपको बता रहा हूं कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं, आप पहले इसको समझ लीजिए। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो दो नाउन
या 3 नाउन से मिलकर, 2 या 3 शब्द से मिलकर एक शब्द बनाते हैं और उसका मीनिंग एक ही होता है। दोबारा समझ लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक मिलकर एक शब्द बनाते हैं और जो नाउन बनता है उसको हम एक ही मीनिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही होता है कंपाउंड नाउन। वही क्या होता है? कंपाउंड नाउन। जैसे समझिए, अगर मैंने आपसे कहा, मेड, ये एक वर्ड है। दूसरा कहा मैंने सर्वेंट, ये एक वर्ड है। सर्वेंट का मीनिंग अलग है, मेड का मतलब अलग है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो इसका एक मीनिंग बनेगा। मैंने आपको इन दोनों को मिला दिया और ये बना मेड सर्वेंट। बात क्लियर है? मेड सर्वेंट। ऐसे दूसरा देखिए, मैंने कहा आपसे ब्रदर, दूसरा कहा इन, और फिर कहा लॉ। अब देखिए, ब्रदर का मीनिंग अलग है, इनका मीनिंग अलग है और लॉ का मीनिंग अलग है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को, तीनों को एक कर दूं तो एक मीनिंग निकलेगा। यहां पे बनेगा ब्रदर इन लॉ। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब मैंने आपको बताया कि देखिए, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, नेक्स्ट सन इन लॉ। तो देखिए, ये जितने भी हैं ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, और ये अलग अलग शब्द से मिलकर बनते हैं, लेकिन अपना मीनिंग एक निकालते हैं। अपना मीनिंग एक निकालते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। बात क्लियर है? जैसे मैंने तुमसे कहा ये जितने भी शब्द हैं, तो अब मुझे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो क्या करूंगा मैं? एपोस्ट्रोफी एस में कहां लगाऊंगा? यहां लगाऊंगा ब्रदर्स पर या लॉस पर। तो एरर कहां आता है? इस तरीके से आएगा, सिस्टर इन लॉज, यहां दे रखा होगा, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसमें सबसे मेन, अब मैं आपसे बताता हूं कि अगर आप ब्रदर है, ब्रदर का प्लूरल करिए, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, है ना, इनका प्लूरल है, फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स। इनका अगर प्लूरल करना हो तो यहां पर एस लगेगा, यहां पर एस लगेगा। लेकिन जब एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो लास्ट वाले वर्ड पर लगेगा। क्या लगेगा? लास्ट वाले वर्ड पर। तो यहां पर क्या लगेगा? मेड सर्वेंट्स, लॉज, लॉज, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज एंड सन इन लॉज। और गलती कहां आएगी? क्वेश्चन में गलती यहां आएगी कि इन पे लगा के देगा। ध्यान रखना, कंपाउंड नाउन में जिस तरीके से ये दे रखे हैं, अगर कभी भी आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो आपको एंड वाले शब्द पर लगाना होगा, पहले नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो क्योंकि ये लिविंग है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। अगर इनके साथ ये शब्द दे रखा हो, जैसे मान लीजिए एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो यहां पर क्या है? एनीथिंग। तो आप देखिए, ये वस्तु है, किसी वस्तु को दिखा रहे, थिंग है, कोई वस्तु आ रही है, तो यहां पर कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। यहां पर कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? जैसे मैंने कहा, आपको यहां पर गलत दे रखा होगा कि एवरीथिंग्स, समथिंग्स, नथिंग्स, एनीथिंग्स, तो ये सब गलत हो जाएगा अगर इन पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि ये थिंग है और थिंग में, नॉन लिविंग थिंग में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। वो हमेशा ऑफ से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ऑफ से बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे इसमें हमेशा ध्यान रखना, कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो 2 या 2
तीन शब्दों से मिलकर बनते हैं, अपना मीनिंग एक बनाते हैं, और इनको अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो लास्ट वाले वर्ड पर लगता है हमेशा। बात क्लियर है? और ये हमेशा ऑफ से बनेगा। किससे बनेगा? ऑफ से बनेगा। ये सारी चीजें मैं एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप समझते हुए जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप यहां पर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इनको रेज करता हूं। देखिए यहां पर नेक्स्ट है, अगर मैं कहूं आपसे कुछ हिसिंग साउंड होते हैं, कुछ हिसिंग साउंड्स होते हैं। हिसिंग साउंड्स का मतलब होता है जिस शब्द के बाद एस आता है। क्या आता है? एस आता है। एस या एस एच, जिसे शाह बोलते हैं, स और शाह, इस तरीके से आता है। वहां पर क्या है, वहां पर हम लोग कैसे लगाते हैं जरा देखिए। अगर मैं आपसे कहूं जैसे जीसस, हिसिंग साउंड है ना, जीसस। मोजिज, ऐसे ही यहां पर जीसस आया तो यहां पर एस आया तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे एपोस्ट्रोफी एस गलत हो जाएगा। आपको कैसे बनाना है? यहां पर बनाना है जीसस ऐसे, एपोस्ट्रोफी लगाना है। ऐसे ही मोजिज एपोस्ट्रोफी एस नहीं, खाली एपोस्ट्रोफी। जैसे मैंने कहा जीसस लाइफ, मोजिज लॉस। ऐसे ही मैंने कहा आपसे, तो ये जितने भी शब्द हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि ये हिसिंग साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? हिसिंग साउंड्स होते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि इनको हम एपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे खाली। जिसमें जितने भी हिसिंग साउंड्स वाले वर्ड होंगे तो उनके साथ एस लगा हुआ होगा तो एपोस्ट्रोफी लगाते। जैसे मैंने बताया था कि जिस नाउन को हम एस और एस से बनाते हैं वो हमेशा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेके आते, एपोस्ट्रोफी लेके आते हैं। बात क्लियर है? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाले हिसिंग साउंड वाले हुए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई पर्सोनिफाइड होते हैं, पर्सोनिफाइड वर्ड्स, पर्सोनिफाइड थिंग्स है। पर्सोनिफाइड थिंग्स कौन सी होती हैं? देखिए जैसे मैंने कहा आपसे नेचर, नेचर क्या पर्सोनिफाइड थिंग्स है, जो मानवीकृत थिंग होती हैं, जिनका मानव से एक लिंक करते हैं। तो नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी। बात क्लियर है? यहां पर नेचर्स ब्यूटी होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने आपसे कहा सोरोज, है ना, सोरोज टीयर्स, सोरोज टीयर्स। बात क्लियर है? सोरोज टीयर्स। एट द डोर्स डेथ, एट द डोर्स डेथ, सोरोज टीयर्स, नेचर्स ब्यूटी। बात क्लियर है? तो यहां पर मेरे क्या है, ये पर्सोनिफाइड थिंग्स हैं, तो इनके साथ इस तरीके से हम लगा सकते हैं, इनके साथ इस तरीके से एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर ये सारी चीजें, नेचर्स ब्यूटी, सोरोज टीयर्स, दुख के आंसू, है ना, सुंदरता किसकी? नेचर की, है ना। अब देखिए एट द डोर्स डेथ, है ना, कहते हैं दरवाजे पर जो मौत होती है, कहते हैं दस्तक देती है जो मौत, उस तरीके से हम यहाँ पे एट द डोर्स डेथ आ सकता है। तो ये सारे पर्सोनिफाइड थिंग्स हैं हमारे। बात क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इस तरीके से यूज करते हैं। इनमें गलती कहां आती है कि आप लोगों को कर देगा नेचर एप्स लगा देगा फिर एपोस्ट्रोफी लगाएगा, तो गलत हो जाएगा वहां पर। ऐसे ही सोरोज लगा देगा फिर एपोस्ट्रोफी लगाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही एट द डोर्स लगा देगा फिर एपोस्ट्रोफी लगाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये एरर में आते हैं। इन लोगों को हमेशा इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए आगे देखिए, एक और है, मैंने आपको हिसिंग साउंड करा दिया और देखिए पर्सोनिफाइड थिंग्स करा दी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिए किसी भी चीज, मैंने आपसे कहा, देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं
इंडिया, और मैंने आपसे कहा इंडियाज प्लेयर, यह गलत है। इंडियाज प्लेयर नहीं होगा, इंडियाज प्लेयर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इंडियन प्लेयर, इंडियंस प्लेयर्स होगा। क्या होगा, द इंडियन प्लेयर्स, इंडियंस प्लेयर्स नहीं होगा, द इंडियन प्लेयर्स। बात क्लियर है। अगर मैंने आपसे कहा अमेरिका वाटर सप्लाई, ये सही है, अमेरिकाज वाटर सप्लाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो वाटर सप्लाई ऑफ अमेरिका, वाटर सप्लाई ऑफ अमेरिका, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर मैं आपसे कहूं इंग्लैंड्स टीम, यह गलत है, इंग्लैंड्स टीम नहीं होगा, इंग्लैंड्स टीम नहीं होगा, क्या होगा, द इंग्लिश टीम, यह सही है। अगर मैंने कहा आपसे इंडियन फ्यूचर, यह गलत है, यहां पर क्या होगा, इंडियाज फ्यूचर, इंडियाज फ्यूचर, इंडियन फ्यूचर नहीं होगा, इंडियाज फ्यूचर होगा। क्या होगा, इंडियाज फ्यूचर होगा। यहां पर इंडियाज प्लेयर्स नहीं होगा, द इंडियन प्लेयर्स होगा। ऐसे ही अमेरिकाज वाटर सप्लाई बिल्कुल ठीक है, यहां पर इंग्लैंड्स टीम नहीं होगा, द इंग्लिश टीम होगा, या तो इंग्लैंड टीम है ना, यहां पर इस तरीके से नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। इंग्लैंड टीम कह दीजिए, इंडियन टीम कह दीजिए, इंग्लिश टीम, इंग्लैंड टीम नहीं, इंग्लिश टीम, द इंग्लिश टीम। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखना गलत होगा, आप इनको लिख दीजिए। तो मैंने आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें के बता दिए कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया, मैं इसको रेस करता हूं, इंडियाज एंड नेपाल पीएम इज कमिंग, अब देखिए यहां पे सेंटेंस दे रखा है, इंडियाज एंड नेपाल पीएम इज कमिंग। अब आप एक बात बताइए, इंडिया के और नेपाल के पीएम अलग अलग हैं कि एक ही है? इंडिया के पीएम अलग हैं और नेपाल के पीएम अलग हैं, तो ये अलग अलग हो गए। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था, इंडिया एंड नेपाल जो पीएम है इसका अलग है, इसका अलग है, तो यहां पर इज ना आकर आर आएगा, अब सही होगा। क्या होगा, अब सही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जिनके माध्यम से इस चीज को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं अब, और उसमें देखते हैं कि सारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला सेंटेंस है, मोहन्स ब्रदर इज बेटर देन सोहन। तो देखिए यहां पर क्या है, मोहन का भाई अच्छा है किसकी अपेक्षा, सोहन। अब यहां पर सोहन के बाद एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। तो आपको देखना है मोहन्स ब्रदर, मोहन्स के भाई की तुलना या तो सोहन से हो सकती है या सोहन के भाई से हो सकती है। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये गलत है, आप यहां पर कर सकते हो सोहन, क्लियर हुआ, या आप कर सकते हो सोहंस, दोनों सही है। दिमाग ध्यान रखना, मोहन्स ब्रदर इज बेटर देन, या तो आप सोहन कर सकते हो क्योंकि मोहन की भाई की तुलना सोहन से हो सकती है, या सोहन के भाई से हो सकती है। तो सोहन्स ब्रदर लिखना जरूरी नहीं है, मुझे सोहन ब्रदर्स लिखना जरूरी नहीं है, सोहन लिख दीजिए या सोहंस लिख दीजिए, इसका मतलब है सोहन्स ब्रदर। बात क्लियर है। दूसरा देखिए, ये पहला हो गया, मोहन्स कार इज बेटर देन सोहन। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, देखिए कंपैरिजन जब करते हैं ना, सो सेम चीज में किया जाता है, मैन का मैन से,
थिंक का थिंग से, एनिमल का एनिमल से, है ना। कभी भी मैन का एनिमल से और थिंग का एनिमल से कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है, मोहन की कार से कंपैरिजन हो रहा है सोहन का, जबकि गलत है। तो यहां पर क्या करेंगे, मोहन की कार का कंपैरिजन किससे होगा, सोहन की कार से होगा। मोहन की कार का कंपैरिजन सोहन से नहीं होगा, मोहन की कार का कंपैरिजन सोहन की कार से होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सोहंस आ जाएगा। अब सेंटेंस ठीक है, क्या आ जाएगा, सोहंस। बात क्लियर है। हिज ब्रदर्स इन लॉज बिहेवियर इज रफ। तो यहां पर देखिए ब्रदर्स लगा हुआ है एपॉस्ट्रोफी और लॉज में भी लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, जब भी कभी भी एपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो तो लास्ट वाले वर्ड में लगाते हैं। किस पर लगाते हैं, लास्ट वाले वर्ड पर। तो यहां से इसको हटा देंगे और यहां पर ये सही हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, समवन्स लगेज हैज लेफ्ट ऑन द स्टेशन। क्या हुआ, किसी का जो लगेज था वो स्टेशन पर रह गया, छूट गया। तो यहां पर क्या होगा, समवन्स। अब यहां पर देखो समवन्स दे रखा है तो क्या लगा है, एस लगा के एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, जबकि यहां पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे, समवन एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, समवन्स लगेज। क्या लगाएंगे, समवन्स लगेज। यहां पर समवन एस लगा हुआ था, फिर एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ था, जो आपको गलत है। समवन्स लगेज हैज लेफ्ट ऑन द स्टेशन, अब सही है। नेक्स्ट देखिए, आई फॉलो योर डिसीजन नॉट एनीबडीज एल्स। आगे एल्स मैंने आपको बताया था, समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, ईच अदर, है ना, वन एंड अदर, नथिंग, नो वन, इनके साथ एल्स लगा हुआ हो, नथिंग नहीं है, इनके साथ एल्स लगा हुआ हो तो हम लोग इस पे से हटाकर इनके साथ एल्स लगाएंगे, यानी एल्स के साथ एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। दोबारा समझ लीजिए, जब कभी भी एनीबडी, समबडी, नोबडी, है ना, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, तो यहां पर हम लोग अगर एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो इनके साथ लगाएंगे, लेकिन अगर एल्स लगा हो इनके साथ तो हम इन पर ना एल्स पर एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बात क्लियर है। तो यहां पर एनीबडी के साथ एल्स लगा हुआ है तो एनीबडी के साथ एपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, एल्स के साथ एपॉस्ट्रोफी एस आएगा। बात क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट, दे रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन डिपार्चर। अब आपको मैं बता देता हूं, देखिए दे रीच, वो स्टेशन पर पहुंच गए आफ्टर द ट्रेन डिपार्चर। क्या हुआ, ट्रेन छूटने के बाद वो स्टेशन पर पहुंच गए। तो यहां पर देखिए ट्रेन आया है और डिपार्चर, ट्रेन का छूटने का टाइम दे रखा है, ट्रेन का छूटने का टाइम दे रखा है, तो यहां पर ट्रेन एपॉस्ट्रोफी एस आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जब भी कभी भी सेंटेंस में ये दे रखा हो, बोट, शिप, ट्रेन, प्लेन, और इनके साथ डिपार्चर दे रखा हो तो हमेशा इनके साथ ही एपॉस्ट्रोफी एस, इन सब के साथ ही एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इनके साथ ही हम हमेशा एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे ट्रेन्स डिपार्चर, बात क्लियर है। तो ऐसे ही बोट्स डिपार्चर, प्लेन डिपार्चर, शिप्स डिपार्चर, ट्रेन्स डिपार्चर, तो ऐसे हम लगाते हैं। तो कभी भी ये 4 वर्ड्स हैं, बोट है, प्लेन है, शिप है और ट्रेन है, इनके साथ कभी भी ऐसा है तो इनके साथ ही हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, आई डिड नॉट अप्रूव ऑफ द स्टूडेंट्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। क्या मैंने अप्रूव नहीं किया जिस स्टूडेंट ने एक हाथ क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन उठाया था, कैसा स्टूपिड सा क्वेश्चन उठाया था, मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है। क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स। अब समझिए, अगर कोई जेरेंड आया है, अगर कोई जेरेंड आया है और उसके साथ कोई भी नाउन है, अगर कोई जेरेंड आया है और उसके साथ कोई नाउन दे रखा है तो एपॉस्ट्रोफी एस हमेशा नाउन के साथ लगाएंगे। जेरेंड से पहले पोजेशन दिखाने के लिए हमेशा नाउन पर एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो यहां पर देखिए रेजिंग एक जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है, जो वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है उसे जेरेंड बोलते हैं, उसे जेरेंड बोलते हैं। तो जेरेंड के साथ आईएनजी में लगता है वर्ब में, तो यहां पर जेरेंड है, उसके बाद नाउन है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। इसको काट कर हम लोग क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स रेजिंग।
बात क्लियर है? तो आई डिड नॉट अप्रूव ऑफ द स्टूडेंट्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वी लिव इन गांधीज एंड नेहरूज कंट्री। अब यहां पर एक बात बताइए, वी लिव इन गांधीज और नेहरूज कंट्री, ये जो कंट्री है वो नेहरू जी और गांधी जी की अलग अलग है कि एक ही है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर एक ही है, वो अलग अलग तो नहीं है। भाई नेहरू भी इसी कंट्री के थे और गांधी जी भी इसी कंट्री के थे, तो अलग अलग कैसे हो सकती है? तो जब मैंने आपको बताया था कि दो नाउन एक ही चीज को दिखाते हैं, जब दो नाउन एक ही चीज को दिखाते हैं तो एपोस्ट्रोफी हमेशा वाद वाले नाउन पर आता है, तो यहां से एपोस्ट्रोफी हट जाएगा और यहां पर लगेगा। बात क्लियर है? तो अब सही है, बिल्कुल अब यहां पर सही है। ध्यान रखिए, वी लिव इन गांधी एंड नेहरूज कंट्री। बात क्लियर है? तो यहां पर ये चीजें बताई, तो मैंने आपको एग्जांपल्स के माध्यम से इन चीजों को क्लियर किया। आशा करता हूं आप लोगों को जो डाउट है नाउन एंड द केस का पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको मैं बता दूं कि नाउन एंड द केस में से 20% एग्जाम में आता है, नाउन एंड द केस में से 20% एग्जाम में आता है और 70% आता है नाउन एंड द नंबर में से। उसके बाद में 10% बना वो आता है जेंडर से, वो आता है जेंडर से। दोबारा समझ लीजिए, 70% क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो नाउन एंड द नंबर से आते हैं और 20% नाउन एंड द केस में से आते हैं और 10% जेंडर में से आते हैं। ये क्राइटेरिया आपका रहता है क्वेश्चन आने का। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह से समझी होंगी। अगर समझ में नहीं आई है ना तो वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छी तरह से बेहतर समझ में आएगा। और इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, जितना आपको अपने दोस्तों में शेयर करना हो करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।